आरव ने बचाई ईशाना और शुभी की जान। इस वक्त तक ईशाना और शुभी दोनों ही कहीं ना कहीं वैलेंटाइन डे की पार्टी में जा चुके हैं, जहाँ पर कई सारे लोग इन दोनों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करेंगे। जैसे ईशाना के साथ ही सारी चीजें होने वाली होगी, उसी वक्त वहाँ पे शुभी चले जाएगी ईशाना को बचाने के लिए, क्योंकि ईशाना की ड्रिंक में कुछ लोगों ने कुछ गलत चीजें मिला दी है, जिसके बाद उनके गलत इरादे ईशाना के साथ क्या कुछ करेंगे यह कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए शुभी अपनी बहन को बचाने के लिए आगे आती है, लेकिन ये सारे ही लोग शुभी के साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद आ जाता है आरव। आरव कुछ ऐसा करता है जिसके बाद कहीं ना कहीं शुभी और आरव के बीच में नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती है। इस और ईशाना भी कहीं ना कहीं आरव से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि आरव ने उसकी जान बचा ली और ईशाना पढ़ने लग जाती है आरव के प्यार में। और इन सारी चीजों के बीच हम मंगल को देखते हैं, जिसको कि जयराज ने स्विमिंग पूल में बांध दिया होता है। आखिर मंगल इस मुसीबत से कैसे निकलेगी, साथ ही आगे की कहानी क्या रहने वाली है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल इस वक्त कुसुम के हाथ में इस नए घर की चाबी पकड़ा देती है और कहती है कि अम्मा ये आपके लिए तोहफा है, आपके लिए तोहफा। मैंने आपको और पापा को कई बार इस घर के बारे में बात करते हुए सुना है कई सालों से, इसलिए मेरी बहुत इच्छा रही है कि जब भी मेरे पास पैसे आएंगे ना, तब मैं ये आलीशान घर आप लोगों के लिए खरीद दूंगी। इसलिए नहीं कि ये घर हमारे घर से बड़ा है या फिर यह घर हमारे घर से कंफर्टेबल है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस घर से आपकी और पापा की बहुत ज्यादा यादें जुड़ी है, मेरी बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हैं। और ऐसे अनमोल घर की कीमत चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं इसे खरीद के आपको सौंपने ही वाली थी। जैसे ही मेरे पास पैसे आए वैसे ही मैंने ये घर खरीद लिया और आज महाशिवरात्रि के दिन आप इस घर की वापस से मालकिन बन चुकी है। अम्मा आप खुश हो जाइए, खुश हो जाइए अम्मा। ये बात सुन के कहीं ना कहीं कुसुम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर भोलापन था। साफ तौर पे देख पा रहे थे कि किस तरीके से कुसुम इस घर को अपने बच्चे की तरह रखा करती है। हमेशा इस घर की जगह कुसुम के दिल में बनी रही है और आज ये जगह उसकी हो ही गई, सिर्फ और सिर्फ मंगल के चलते, सिर्फ और सिर्फ मंगल के। अरे सुधीश जी तो मानो हंसमुख बन चुके थे, उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। ये उनकी हंसी नहीं बल्कि उनकी खुशी थी, जो कि उनके चेहरे पर नजर आ रही है। वो मंगल को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि मंगल तुम हमारे लिए हमारी बेटी, हमारा बेटा और सब कुछ हो, तुमसे अनमोल हमारे लिए कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर लक्ष्मी घर पे आ जाए तो ही वह असली घर होता है, नहीं तो चार दीवारी से घर नहीं बनता। और आज तुमने ये बात साबित कर दी। कुछ समय पहले जब हमारे पास घर नहीं था तब भी तुम हमारे साथ थी, और आज देखो समय बदला, वक्त बदला, लेकिन तुम नहीं बदली मंगल। मुझे तुम पे गर्व है। इस और गायत्री मंगल को ताने मारते हुए कहती है कि मंगल तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, और क्या क्या चीजें तुमने दीदी से छुपा रखी है। कहीं ना कहीं मंगल को फ्लैशबैक हिट करता है कि मंगल ने कुसुम और सुधीश जी दोनों से ही उनके बेटे की मौत का राज छुपाया। अगर उनको ये पता चल गया तो वह मंगल को माफ नहीं करेंगे, लेकिन मंगल नहीं चाहती कि वह राज इनके सामने आए और इनकी खुशियां भंग हो जाए। इस उम्र में उन्हें इतना बड़ा झटका मंगल नहीं देना चाहती, क्योंकि मंगल की जिंदगी में उनके अलावा और कोई भी नहीं है। इस और शुभी भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, तो गायत्री शुभी को भी ताने मारते हुए कहती कि तुम क्यों इतनी ज्यादा खुश हो रही हो, तुम्हारी इस घर से कोई यादें नहीं है। 4 दिन पहले तो तुम घर में आई हो और तुम्हें क्या लगा इस घर की तुम सदस्य बन जाओगी। जो इस घर की सदस्य है ईशाना, वो तो कहीं नजर नहीं आ रही। क्या हुआ मंगल, आजकल कहीं ईशाना दिखा नहीं करती है, ना परिवार के साथ मंदिर जाती है, ना परिवार से बातचीत करती है, और ना ही नए घर की सदस्य बन रही है। सब कुछ ठीक तो है ना। इस वक्त मंगल कहती है कि हाँ मासी सब कुछ ठीक ही है। वो क्या है कि ईशाना आजकल अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बिजी रहती है, कॉलेज में आ गई है ना, इसलिए फ्रेंड के साथ प्रोजेक्ट बना रही है। अब मैं भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि उसका स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा है, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही होगी। उसे भी जब इस घर के बारे में पता चलेगा ना, तो वो बहुत ज्यादा खुश होगी। खैर इसके बाद मंगल शुभी के पास जाती है और शुभी से कहती है कि शुभी मुझे अर्जेंट में बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाना होगा, इसीलिए जितनी भी चीजें उस घर से इस घर में ट्रांसफर हो रही है, क्या तुम उसमें नजर रखोगी कि कुछ चीजें रह तो नहीं गई। शुभी कहती है कि हाँ मासी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं घर पर ही हूँ और सारी चीजें व्यवस्थित तौर पे मैं करवा दूंगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि बिजनेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे बिजनेसमैन जयराज की बात कर रहे होते हैं कि जयराज तो चार खे चार और छोटे बिजनेसेस को खा जाता है। लेकिन कुछ समय पहले एक नया बिजनेस आया है जो कि इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है कि उसने जयराज के बिजनेस को नंबर 2 पे ला दिया है, नंबर 1 की पोजीशन से, और खुद नंबर 1 की पोजीशन हासिल करी है। और वह बिजनेस है पहला स्वाद। कहा जाता है कि वह बिजनेस एक वुमेन चला रही है, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही काबिल और बहुत ही शानदार बिजनेसमैन है। जो उनकी टैक्टिक्स है, जो उनका प्रोडक्ट है, जयराज उसे कॉम्पीट कर ही नहीं पा रहा, इसीलिए तो जयराज की कंपनी नंबर 2 पर आ गई है। कई सारे लोग कहते हैं कि लेकिन जयराज तो जयराज है, उसने पहले भी कई सारे ऐसे ब्रांड को खाया है, हो सकता है कि वो पहला स्वाद को भी खा जाए। आधे लोग यहाँ पे पहला स्वाद के ब्रांड की तारीफें कर रहे होते, तो आधे लोग जयराज की तारीफें कर रहे होते हैं। खैर फिर हम देखते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में मंगल आ रही होती है। जी हाँ, मंगल भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सेदार है, यानी हमें मंगल की भी स्पीच इस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखने को मिलने वाली है। लेकिन उससे ही पहले मंगल के साथ एक बड़ा हादसा हो जाएगा, वो क्या है यही हम जानेंगे। खैर इस ओर जब मंगल आ रही होती तो उसकी साड़ी का एक पल्लू अटक जाता है और उसी वक्त वहाँ पे जयराज भी आता है। मंगल को लग रहा होता है कि जयराज शायद मंगल की मदद करेगा, भले ही वो कैसा भी इंसान हो, लेकिन
कम से कम उसके अंदर इंसानियत तो होगी। लेकिन जयराज ऐसा करता नहीं है। वो मंगल के पास रुकता जरूर है, लेकिन वो मंगल को ऐसा जेस्चर देके जाता है जैसे मानो मंगल के साथ उसकी जानी दुश्मनी हो। मंगल को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मंगल इसे इग्नोर कर देती है क्योंकि मंगल जानती है कि जयराज को सारा ही गुस्सा आया है क्योंकि वो बिजनेस में नंबर 2 की पोजीशन पे आया है। लेकिन जयराज सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकता, बल्कि वह वहाँ पे खड़े हुए इंसान से हाथ मिलाता है और उसे कह देता है कि मंगल जी को दूसरी जगह पहुंचा दे। मंगल यहाँ पे जयराज के पीछे आती है। उसी वक्त वो आदमी आता है और कहता है कि आइए मैम, मैं आपको बिजनेस कॉन्फ्रेंस में लेके जा रहा हूँ। और मंगल उसके पीछे पीछे चली जाती है। वह आदमी मंगल को बिजनेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पे कई सारे औरतें मिलके किटी पार्टी कर रही थी, ड्रिंक कर रही थी। पहले मंगल को लगता है कि शायद ये बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, हो सकता है कि ऐसी बड़ी बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही होती हो, इसलिए मंगल चुपचाप जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद मंगल को समझ में आ जाता है कि यह कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी बिजनेसमैन है ही नहीं। उसी वक्त वहाँ पर मौजूद एक लेडी मंगल को बताती है कि यह कोई कॉन्फ्रेंस की जगह नहीं है, बल्कि इनके जो हस्बैंड है वो कॉन्फ्रेंस करने आए और ये यहाँ पर एंजॉय करने आई है। मंगल को यह चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि उसके साथ एक धोखा हुआ है। मंगल वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारी महिला कहीं ना कहीं मंगल को ताने मारते हुए कहती है कि वुमेन्स को बिजनेस नहीं करना चाहिए, हमको शॉपिंग और एंजॉयमेंट करना चाहिए। लेकिन मंगल उनकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि मंगल को अपना सपना पता है, मंगल को अपनी काबिलियत पता है। इस तरह हम देखते हैं कि जयराज अपनी स्पीच के लिए तैयार हो रहा होता है। उसी वक्त सभी लोग कहते हैं कि अभी तो पहला स्वाद की मालकिन नहीं आई है। जयराज कहता है कि जिनको समय की कद्र नहीं, मुझे भी उनकी बिल्कुल भी कद्र नहीं। और उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है मंगल। मंगल को देखकर जयराज के होश उड़ जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि घर में सभी लोग चिंता कर रहे होते हैं कि आखिर ईशाना कहाँ चली गई, पता नहीं चल रहा है ईशाना का, ना तो फोन उठा रही है और ना ही पुराने घर में मौजूद है। शुभी इस वक्त वैलेंटाइन का कार्ड देख लेती है, जिसके बाद शुभी समझ जाती है कि हो सकता है कि वैलेंटाइन डे की पार्टी में ईशाना दीदी गई हो, मुझे वहाँ पर जाना होगा, ईशाना दीदी को लाना होगा, नहीं तो घर पे बवाल हो जाएगा। शुभी घर पे जैसे तैसे करके बहाने बनाती है और वहाँ से निकल ही रही होती है कि उसी वक्त उसे आरव का कॉल आ जाता है। आरव यहाँ पे शुभी से कह रहा होता है कि शुभी, मुझे मंगल जी से बात करनी है, वो मेरा कॉल नहीं उठा रही, क्या तुम मेरी बात करवा दोगी? शुभी कहती है कि मासी ना बिजनेस कॉन्फ्रेंस में गई है और मैं भी घर से बाहर जा रही हूँ किसी काम के चलते। जैसे ही मासी आएगी वैसे ही मैं बता दूंगी कि आपका कॉल आया था। इस और हम देखते हैं कि जयराज मंगल को बाहर लेकर आता है और मंगल से कह रहा होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है मंगल जी। मंगल कहती है कि पहले ये बताइए जयराज जी कि आपने मुझे बिजनेस कॉन्फ्रेंस की जगह उस बेकार सी पार्टी में क्यों भेज दिया जहाँ पे सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे। जयराज कहता है कि आपकी जगह वहीं पर ही है, लीजिए आप भी ड्रिंक करिए। इस वक्त मंगल साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने सिद्धांतों पे खड़े रहने वाली औरत हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करती और मुझे ड्रिंक करना भी नहीं है, लेकिन मैं किसी को रोकती भी नहीं, जिसको करना है वो करे, लेकिन मैं नहीं करूंगी। इस वक्त जयराज कहीं ना कहीं मंगल को फोर्स कर रहा होता है कि लीजिए ड्रिंक करिए, लीजिए ड्रिंक करिए, लेकिन मंगल बार बार मना कर रही होती है और आखिर में मंगल का पाँव फिसलता है और मंगल गिर जाती है स्विमिंग पूल में। जयराज यहाँ पे हंस रहा होता है, साथियों मंगल से कहता है कि मंगल जी आप गिर गई, आपको तो तैरना आता ही नहीं है, आइए आइए मेरा हाथ पकड़िए। मंगल इस वक्त कोशिश करती है थोड़ा आगे आने की और जयराज का हाथ पकड़ने की, लेकिन जयराज मंगल के हाथ को हथकड़ी से बांध देता है और दूसरा छोर बांध देता है एक पाइप से, यानी ऊपर चढ़ने वाली रेलिंग से, जिसके चलते मंगल कभी ऊपर आ ही ना पाए और आ भी जाए तो बिजनेस कॉन्फ्रेंस में ना आ पाए। ये सारी चीज जयराज ने करी ताकि मंगल को बिजनेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखा जा सके। जयराज धीरे धीरे करके और ज्यादा हरकतों पे उतर आया है, पता नहीं आगे जाके जयराज क्या ही करेगा। सर हम देखेंगे कि शुभी और ईशाना दोनों ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। खैर आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।